आमद के पयामी हैं हवा के झोंके, फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं, और मरहबा सल्ले अला की है सदाए लब पर, मरहबा सल्ले अला की है सदाए लब पर, लोग सजते हुए जाते हैं कि आप आते हैं, लोग सजते हुए जाते हैं कि आप आते हैं, और चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मरहबा सल्ले अला की है सदाए लब पर, लोग सजते हुए जाते हैं कि आप आते हैं, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मरहबा सल्ले अला की है सदाए लब पर, लोग सजते हुए जाते हैं कि आप आते हैं, चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। बड़े अच्छे अशार पढ़े गए नातो मनकबत के हवाले से। बात करबला वालों की जब आई तो दिल ने कहा कि लेकर जो तेरा नाम निकलता रहा हुसैन, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लेकर जो तेरा नाम निकलता रहा हुसैन, वो खानदान फूलता फलता रहा हुसैन, सुभान अल्लाह सुभान, नाम निकलता रहा हुसैन, वो खानदान फूलता फलता रहा हुसैन, और जिन माँ की लोरियों में रहा करबला का नाम, जिन माँ की लोरियों में रहा फातिमा का नाम, बेटा जरूर उनका निकलता रहा हुसैन, बेशक हक है, सुभान अल्लाह। जिन माँ की लोरियों में रहा फातिमा का नाम, बेटा जरूर उनका निकलता रहा हुसैन, और जब तक हर एक गुलाम की बख्शिश नहीं हुई, जब तक हर एक गुलाम की बख्शिश नहीं हुई, असगर का खून लेकर मचलता रहा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अबैदुल औलिया, हजरत अबैदुल औलिया। क्या खूब शेर ने कहा, हलाल रिक्स का दौलत वही कमाता है, हलाल रिक्स का दौलत वही कमाता है, जो हसन हुसैन का नारा लगाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा के बेटे ऐसे हैं कि जिनके वास्ते जन्नत से सेवाता है, जन्नत से सेवा। लेकर जो तेरा नाम निकलता रहा हुसैन, वो खानदान फूलता फलता रहा हुसैन, जिन माँ की लोरियों में रहा फातिमा का नाम, बेटा जरूर उनका निकलता रहा हुसैन, और जब तक हर एक गुलाम की बख्शिश नहीं हुई, असगर का खून लेके मचलता रहा हुसैन। जब तक हर एक गुलाम की बख्शिश नहीं हुई, जब तक हर एक गुलाम की बख्शिश नहीं हुई, असगर का खून लेकर मचलता रहा हुसैन। जब तक हर एक गुलाम की बख्शिश नहीं हुई, असगर का खून लेकर मचलता रहा हुसैन। और हम नबी के जिक्र की महफिलों में जो आते हैं ना, इस यकीन के साथ आते हैं कि हम जब नबी की नात पढ़ते हैं तो अपनी औकात बढ़ती है। शायर ने कहा था कि नाते अहमद तेरे फैजान तेरी निस्बत से, नाते अहमद जरूरी नहीं कि बहुत शोर पर गौर किया जाए, कभी कभी शोर पर भी गौर करने की जरूरत है। अच्छे लोग हैं तो मैं अच्छा शेर पढ़ना चाहता हूँ, जरा सारे लोग मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। लेकर जो तेरा नाम निकलता रहा हुसैन, वो खानदान फूलता फलता रहा हुसैन, और जब तक हर एक गुलाम की बख्शिश नहीं हुई, असगर का खून लेकर मचलता रहा हुसैन। और नाते अहमद तेरे फैजान तेरी निस्बत से, नाते अहमद तेरे फैजान तेरी निस्बत से, अपना ऊंचा है गिरहबान तेरी निस्बत से। नाते अहमद तेरे फैजान तेरी निस्बत से, अपना ऊंचा है गिरहबान तेरी निस्बत से, और सारी दुनिया ने लिया मान तेरी निस्बत से, सारी दुनिया ने लिया मान तेरी निस्बत से, आला हजरत हुआ खान तेरी निस्बत से। सुभान अल्लाह सुभान। सारी दुनिया ने लिया मान तेरी निस्बत से, आला हजरत हुआ, आला हजरत हुआ एक खान तेरी निस्बत से। और किसने सोचा था कि नेजा भी बनेगा मिंबर, किसने सोचा था, किसने सोचा था कि नेजा भी बनेगा मिंबर, यूं पढ़ा जाएगा कुरान तेरी निस्बत से। सुभान अल्लाह सुभान। किसने सोचा था कि नेजा भी बनेगा मिंबर, यूं यूं पढ़ा जाएगा कुरान तेरी निस्बत से। नाते अहमद तेरे फैजान तेरी निस्बत से,
कितना ऊंचा है गिरहबान तेरी निस्बत से, सारी दुनिया ने लिया मान तेरी निस्बत से, आला हजरत हुआ एक खान तेरी निस्बत से, और किसने सोचा था कि नेजा भी बनेगा मिंबर, यूं यूं पढ़ा जाएगा कुरान तेरी निस्बत से, यूं पढ़ा जाएगा कुरान तेरी निस्बत से। मेरे दोस्तों, सरे शाम से आप अभी तक बैठे हैं, ना तो मनक़बत के बड़े ही खूबसूरत अशार पेश किए गए, आप हज़रात ने बड़ी मोहब्बतों से समाअत भी कर लिया। अब हमारी जमात बहुत देर से आप ना तो मनक़बत समाअत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बाद नमाज मगरिब से और फजर की अजान तक नात ख़वानी की जाए, बड़ी अच्छी बात है। नबी की नात पढ़ना और समाअत करना। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, आला हज़रत सरकार से किसी ने पूछा, सरकार ये बताएं कि दिल में इश्क रसूल कैसे पैदा हो, दिल में इश्क रसूल कैसे पैदा हो। तो मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, किसी तिरछी आवाज के मालिक से या नबी की नात सुन लिया करो या कुरान की तिलावत सुन लिया करो, दिल में इश्क रसूल पैदा हो जाए। समझ रहे हैं आप? ये जो महफिलें हैं ना, जब आप अपने घर से निकला करें इन महफिलों में आने के लिए, तो आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अभी महफिलों में बैठने का सलीका न हो, शऊर न हो, उनकी उंगलियां पकड़ करके महफिल तक ले आया करें। फायदा ये होगा कि जब आपकी नस्लें कल लोग चाहेंगे कि बर्बाद हो जाएं, तो यही जिक्र रसूल की महफिल का सदका होगा कि आपकी नस्लें आबाद होती हुई नजर आएंगी। इन महफिलों में आने का आपका सरे शाम से हम ना तो मनक़बत समाअत कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे अशार पढ़े गए, बड़ी खूबसूरती से आपने समाअत भी कर लिया। अब जरूरत इस बात की है कि खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा शाह आरिफ इकबाल साहब क़िबला का खूबसूरत खिताब और आपकी खूबसूरत समाअत, उसके बाद हमारी जमात का वो खूबसूरत लहजा, वो अजीम सनाख़ान रसूल, वो मुनफरिद लहजा जिसे हम भाई जनाब कारी गुलाम नूर मुजस्सम कहते हैं, वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। बस वो तशरीफ लाएंगे, हजरत के खिताब के बाद कारी गुलाम नूर मुजस्सम होंगे और आपकी खूबसूरत समाअत होगी। देखिए, एक बात मैं आपको बतला दूं, ये अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल है। कसम खुदा की, यकीन जाने इस महफिल में अगर आपकी वजह से कोई अफरा तफरी का माहौल हो गया ना, यकीन जाने आपकी नस्लों का बड़ा नुकसान होगा, आपका अपना बड़ा नुकसान होने वाला है। इस महफिल को इतनी खूबसूरती के साथ ऐसा ना करें भाई, ऐसा ना करें, बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल ना करें। आप हजरात अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। यकीन जाने कि अगर किसी भाई के दिल को कोई तकलीफ हो गई हो, यकीन जाने ये अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल है ना, ये अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल है। यकीन जाने अगर आप इस जमाने में थोड़ी देर के लिए रुसवा कर दिए भी गए और आपने इसलिए अपने आप को जब्त कर लिया, अपने आप